हेलो एंड वेलकम टू एशियाविल हिंदी। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है और मैं यहाँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हूँ, जहाँ पर जो एक 5 साल पहले एक नजीब नाम का छात्र था वो गायब हो गया था। उसका अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है, वो जिंदा है या नहीं है। तो उसी को ढूंढने के और उसके बारे में जानकारी के लिए यहाँ एक प्रोटेस्ट का आयोजन किया गया है, जो गंगा ढाबा से लेकर साबरमती हॉल तक जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे दिल्ली पुलिस और अमित शाह मुर्दाबाद और नजीब कहाँ है, इस तरीके के नारे लगाते हुए लोग चल रहे हैं और इनका ये मार्च जो है वो साबरमती ढाबे पर जाकर खत्म होगा। मेरा नाम फारूक आलम है। मैं जेएनयू से पीएचडी कर रहा हूँ और आज से 5 साल पहले, ठीक 5 साल पहले, नजीब जो एक नए स्टूडेंट था, वॉज वेरी न्यू टू दिस कैंपस। मुझे लग रहा है 1 साल हुए होंगे उनके इस कैंपस में आने का। उसके बाद जैसे आपको पता है कि कुछ हॉस्टल इलेक्शन को लेकर कुछ चंद बातें हुई, आपस में थोड़ा बहुत छीटा-खाटी बातें हुई। अब क्या बातें हुई नहीं हुई, ये अलग अलग लोगों का अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि नजीब हमारे साथ अभी बीच में नहीं है, यहाँ पर नहीं है, इस कैंपस में नहीं है, तो हम उनको बिना सुने केवल एक तरफ की बातें हम नहीं कह सकते हैं। दूसरी बात, जो भी हुआ स्टूडेंट के बीच में एक डिबेट होना, डिस्कशन होना, छीटा-कसी करना, एलिगेशन लगाना एक दूसरे पे, ये इस कैंपस का लीगेसी रहा है। इस कैंपस में हमें हमेशा से ये चीज़ होते रहा है। इस चीज़ को लेकर एक जेएनयू का स्टूडेंट को, एक स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के एक स्टूडेंट को, एक होनहार छात्र को इस कैंपस से उस इवेंट के बाद दिन दहाड़े सुबह के टाइम में उसको इस कैंपस से फोर्सफुली उसको गायब किया जाता है। और इस चीज़ के लिए जो भी है, स्टूडेंट यूनियन है, जो पूरी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, किसका क्या कमी रहा नहीं रहा, कमी किसकी रही नहीं रही, उसके बावजूद जो एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ का कॉग्निजेंस लेना चाहिए और उसको इस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने इतना इतना फुलिशनेस तरीके से और इतना मतलब इग्नोरेंट तरीके से इस चीज़ को हैंडल करने की कोशिश की। उन्होंने बाकायदा इवन एक एफआईआर तक नहीं किया, जबकि एक इंस्टीट्यूशन का पार्ट है नजीब। अपार्ट फ्रॉम कि वो कहाँ से है, किस सेंटर से नहीं है, ये तो पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। एक एफआईआर नहीं हुआ। एक वक्त के बाद जब एक एफआईआर हुआ, इन्वेस्टिगेशन किया गया, तो इतना शेमफुल तरीके से, इतना शर्मनाक तरीके से दिल्ली पुलिस आती है इस कैंपस में, कुछ घोड़ों लेकर जंगल जंगल में वो खोजती है ये पुलिस। ये हमारे देश का जो है पुलिस सिस्टम है। और इवन गर्ल्स हॉस्टल में जाके सबका वार्डरोब खोल खोल कर देख रहे हैं। बताइए ये कितना बोगस और कितना एकदम हॉलो टाइप का इन्वेस्टिगेशन था। आप ये बताइए कि इस देश में एक ट्रैक्टर मार्च होता है, वो ट्रैक्टर किसका होता है, किस नाम से होता है, वो पता चल जाता है। आप कपड़े देख के लोगों को पहचान लेते हैं, किसके फ्रीज़र में किस चीज़ का गोश्त रखा है उस चीज़ का आप पता कर लेते हैं। लेकिन एक लिविंग ऑब्जेक्ट को, एक चलता फिरता इंसान को इस कैंपस से दिन दहाड़े 4 दीवारी से बाहर लेके जाया जाता है, फोर्सफुली उसको डिसअपीयर किया जाता है और आप इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं। और फाइनली कोर्ट में ये सबमिट, हाँ, क्लोजर रिपोर्ट, जैसे कि 2018 में क्लोजर रिपोर्ट लगाया कि वी हैव फेल टू फाइंड आउट नजीब, वी डोंट नो वेयर इज नजीब। आप ये बताइए कि आप एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी देश का, चाहे वो सीबीआई हो या कोई हो, वो एक जिंदा इंसान को इस देश से खोज के निकालने में असफल है। आप क्या उससे उम्मीद करेंगे? ये असफलता नहीं है उनकी, ये जानबूझ के और समझदारी से इस चीज़ को इग्नोर किया गया। इसको नहीं निकालने का, उसको नहीं फाइंड आउट करने का, या फिर किसी तरह से उनको कहीं हाइड करने का, ये पूरा साजिश है इस सिस्टम का। वो नहीं चाहते हैं कि नजीब हमारे बीच में आए। एक तरफ से ये माइनॉरिटी पे, दलित पे और जो ऑप्रेस्ड सेक्शन के लोग हैं उन पे जो है ना एक सोची समझी उनको दबाने का, उनको कुचलने का, उनको अपने राइट से उनको इन्फ्रिंज करने का एक तरीका है, ताकि ये डरे रहे, अपनी आवाज़ ना बुलंद करे, अपना जो एक राइट टू एक्सप्रेशन है, बोलने का, सोचने का, पढ़ने का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एजुकेशन हासिल करने, इस चीज़ को एक फियरफुल इन्वायरमेंट में लाने की ये एक साजिश है, जिसकी वजह से इस तरीके से ना इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, ना इसका कोई इस चीज़ को पुलिस सिस्टम या फिर एडमिनिस्ट्रेशन और ना ही ये सरकार इस चीज़ को अपना
ये आप देख सकते हैं मेरे साथ कुछ छात्र, मैं उनसे बातचीत करना चाहूँ। क्या कहना चाहते हैं जी? जी आपका नाम क्या है? विवेक। जी विवेक भाई, क्या किस लिए प्रोटेस्ट और ये कर जी रहे जो हैं? 5 साल से नाजिब गायब हैं और हम लोग 5 साल से हर साल उनकी याद में उनकी वापसी के लिए हम लोग कैंपस में मार्च करते हैं, ताकि जो बीजेपी ने और एबीवीपी ने उसके छात्र संगठन ने जो हमारे साथी नाजिब पर अटैक किया था उसके बारे में पता चल सके, और अगर कहीं कोई जांच में लीड बाकी रह जाती है तो हमारे नजीब को खोलने में वो मदद, को खोजने में वो मदद करती है, तो वो निकल के बाहर आए। जी इस केस का स्टेटस के बारे में क्या है अभी? जी केस को क्लोजर, सीबीआई ने क्लोजर के लिए फाइल कर दिया है, और हम उसके लिए भी डिमांड कर रहे हैं कि जो सीबीआई ने अपने मनगढ़ंत उल्टे सीधे फैक्ट्स दिए कि कभी दरभंगा मिला, कभी जामिया मिला, और उसके साथ साथ जो झूठ गढ़े कि नाजिब ISIS के प्रकोप में भी था, इस तरह के झूठ के बाद जब उनको कुछ नहीं पता चला, उनकी जांच में कुछ नहीं पता चला, तो उन्होंने केस क्लोज कर दिया। हम दोबारा मांग करते हैं कि उच्च स्तरीय सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज उस केस को दोबारा देखें और निष्पक्ष तरीके से जांच हो, और जो भी उसको मानने में कल्पित रहे 9 लोग एबीवीपी के, उनको भी सजा हो। बहुत शुक्रिया विवेक हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे विवेक जो कह रहे थे कि जो सीबीआई है उसने इसमें क्लोजर रिपोर्ट लगा दी है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका सही से फिर से दोबारा से जांच हो और नजीब को वापस लाया जाए। 'terrorist activity. At least these left people, these left union people, they should read the judgment of Delhi High Court. That is the position whenever the issue of a Muslim student comes. That is the position the left union, the so-called mainstream parties takes in this campus. That is why the movements like BAPSA, SIO, MSF, Fraternity, YFDA, these kind of social justice movement from marginalized sections. नजीब पे अटैक किया, किस तरह से उस पर एक फर्स्ट ईयर MSc स्टूडेंट, आप सोचिए आप में से काफ़ी लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम कैंपस आए होंगे, लॉकडाउन के बाद आपने जब भी एडमिशन लिया हो पहली बार आप कैंपस आ रहे हैं, और आपको कैंपस में कोई मारता है और आपको गायब कर देता है, और उसके बाद बात वहाँ पे नहीं रुकती है, बात वहाँ से शुरू होती है, क्योंकि उसके बाद JNU का प्रशासन पूरी तरह से लग जाता है नजीब को या तो किसी तरह से मेंटली डिसेबल्ड या मेंटली अनस्टेबल बताने में, या तो मीडिया हाउसेस लग जाते हैं उसको एक टेररिस्ट बताने में या एक वायलेंट पर्सन बताने में। उसका खुद का रूममेट उसको बोलता है कि भाई उससे उसको थ्रेटन फील हो रहा था, और यहाँ तक कि JNUSU जो एक लेजिटिमेसी होल्ड करता है स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे सब लोग चुनाव लड़के जाते हैं और आशा रखते हैं कि JNUSU सारा स्टूडेंट्स का हित में बात करेगा, वहाँ उसका प्रेसिडेंट जो अभी कांग्रेस पार्टी में है, वो प्रेसिडेंट उस चीज पे दस्तखत देते हैं कि भाई हाँ नजीब ने ही स्कफल शुरू किया, और उसको स्कफल बोला जाता है। सही बात बोला मेरे से पहले जो वक्ता आके बोले वो। उसके बाद 5 साल बाद एक जुडिशियल प्रोसेस में जाने के बाद जुडिशरी, CBI, पुलिस, all of these people have failed Najib, they have failed Najib's mother, and they have failed all of the students. JNU एक दिल्ली जो राजधानी को बोला जाता है उसके बीचों बीच का कैंपस है, उसमें से एक स्टूडेंट गायब हो जाता है और आपको कोई परवाह नहीं। So don't try to tell us that we shouldn't call it Islamophobic. Don't try to tell us that this is not a symbol of systemic discrimination in Indian campuses. This was meant to be a message, not just to Najib. This was meant to be a message to all those students, especially to all those Muslim students who are trying to occupy spaces in India's premier institutions, who are trying to articulate their voices, who are trying to articulate their perspectives. This was supposed to have a chilling effect for all of those students. 5 साल पहले आज ही के दिन जो नजीब है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था, वो गायब हो गया था और उसका आज तक कोई पता नहीं चल पाया है। फिलहाल इस केस में जैसा कि इन लोगों ने बताया कि CBI ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है, लेकिन इनका कहना है कि हमारे जो नजीब है उसका कुछ पता चलना चाहिए। 5 साल हो चुके हैं लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया, और ये दिल्ली पुलिस और सरकार और JNU फेडरेशन सबको इसमें लापरवाह बता रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये यहाँ गंगा ढाबे से लेकर साबरमती हॉस्टल तक इन्होंने एक मार्च का
आयोजन किया है। आप देख रहे थे एशिया विल हिंदी। शर्म करो!